हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट इज योर पार्ट 4 पोलिनोमियल्स। आपने देखा था 1 2 3 इंट्रोडक्शन था जो 9 और 10 दोनों के लिए था, बट ये पार्ट 4 ओनली 10 के स्टूडेंट के लिए, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पोलिनोमियल्स को कवर करेंगे। और इसमें फर्स्टली जो प्रॉपर्टीज है 1 2 प्रॉपर्टीज जो और भी थे, जो लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होता है, नोमिनियल्स क्या, बाइनोमियल्स, इसके सारे इंट्रोडक्शन कर चुके हैं 1 2 3 पार्ट में। बट अब प्रॉपर्टीज ऑफ पोलिनोमियल्स को देखना है। तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पोलिनोमियल्स में जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, आपके फर्स्ट लीनियर जो पोलिनोमियल्स है वो दैट इज लीनियर पोलिनोमियल्स। अब लीनियर पोलिनोमियल्स को यहां पर कवर करना है, इसके प्रॉपर्टीज को देखना है। तो लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल्स इसमें मीन्स आपने डिफिनेशन में देखा था, लीनियर पोलिनोमियल्स हैज डिग्री 1। इसके पास ओनली 1 डिग्री होता है। एग्जांपल, यदि हम एक इक्वेशन लेते हैं 5x + 3 मीन्स हियर इज द वेरिएबल टर्म इज x एंड x का क्या है? पावर। x का पावर क्या है? यहाँ 1 है, ओनली 1 है वेरिएबल टर्म। इसके पावर क्या होते हैं? डिग्री 1 होते हैं। इट हैज, नेक्स्ट बी प्रॉपर्टी में, इट हैज ओनली 1 सॉल्यूशन, रूट्स या जीरो। तो पावर जितने होंगे किसी भी पॉलिनोमियल्स को देखकर हम उसके जीरोस को पता कर सकते हैं। मींस जितने उसके पावर होंगे उतने ही उसके जीरोज होते हैं या रूट्स होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं। जीरोज, रूट्स और सॉल्यूशन एक ही है, तीनों नेम एक ही होता है। मींस यदि इसका फाइंड आउट करना चाहेंगे 5x + 3 = 0, इसको रखेंगे तो आ जाएगा 5x = -3। So x = -3/3/5। ये x = -3/5। अब कोई टर्म बचा क्या? उसको आप ले सकेंगे? नहीं, ओनली 1 ही सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल्स के। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर सी, लीनियर पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस ओनली 1 टाइम्स। x एक्सिस को लीनियर पॉलिनोमियल्स ओनली 1 टाइम्स ही टच करते हैं। मीन्स x एक्सिस को जितने बार टच करेंगे हम कह सकते हैं उसके उतने ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। यदि x एक्सिस को 2 टाइम्स कट करे मीन्स सॉल्यूशन 2 है, x एक्सिस को 1 टाइम टच करे तो सॉल्यूशन 1 है। तो यहां पर देखेंगे x लीनियर पॉलिनोमियल्स के हमने एक ग्राफ खींचा जो x एक्सिस को इस पॉइंट P पर कट कर रहा है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे दैट इज होगा -b/a, -b/a होगा। आप कहेंगे ये जो कोऑर्डिनेट है -b/a ये कहां से आया? ये कोऑर्डिनेट -b/a कहां से आया? तो हम कहेंगे, हम देखेंगे ax + b = 0 लेने पर क्या होता है सॉल्यूशन इसके। यदि आएंगे तो ax = -b, सो x = -b/a। तो ये जो पॉइंट कोऑर्डिनेट दिखाएगा वो वैल्यू होगा -b/a का। तो जस्ट अब नीचे से ग्राफ को हमने ड्रॉ किया इस तरह से, y एक्सिस टू x एक्सिस, इस तरह से भी ग्राफ हो सकता है। लीनियर पॉलिनोमियल्स ax + b को ये दिखाएगा। जस्ट एक ग्राफ को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, जो x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट ये p पर टच कर रहा है। जस्ट ये कर्व ग्राफ इस तरफ भी हो सकता है। जस्ट ये ग्राफ नीचे के टर्म में भी हो सकते हैं, नीचे के ग्राफ भी हो सकते हैं, चाहे किसी भी तरह से हो, बट x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। दैट इज द लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax + b। अब देख रहे हैं ax + b इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 बट b = कांस्टेंट टर्म। ये b क्या है? ये कांस्टेंट टर्म होता है। और a क्या होता है? a इज नॉट इक्वल टू 0। कोई रियल नंबर हो सकते हैं बट 0 नहीं हो सकता है। तो दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पोलिनोमियल्स मींस लीनियर पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स। और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अब जब इस ग्राफ को समझ जाएंगे तो इसके एग्जांपल्स को लेकर आप अपने ग्राफ कॉपी पर रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स।
Next topic, that is graph of linear polynomials. How to draw the graph of linear polynomials. Question है इसमें, draw the graph of fx equal to 2x minus 5 and also find the coordinate of point on x axis. इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है x एक्सिस के अलोंग. तो इसमें देखते हैं क्या है इक्वेशन. fx गिवन है. सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ग्राफ को फाइंड आउट करने के लिए, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9 में भी पढ़ा होगा कि ग्राफ में कोऑर्डिनेट को पहले फाइंड आउट किया जाता है. कोऑर्डिनेट मींस x, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस. तो x एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, एंड x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड x एक्सिस. ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये डिस्टेंस होते हैं x एक्सिस और y एक्सिस से. तो इसके अलोंग आप कोई भी ग्राफ को फाइंड आउट करते हैं. तो इसके लिए पहले ग्राफ के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे. तो ग्राफ के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए fx जो गिवन है दैट इज 2x minus 5 मीन्स इफ इसको y इक्वल टू ले लेते हैं 2x minus 5, तो 2x minus 5 लेंगे तो एक टेबल को प्रिपेयर करेंगे, कोऑर्डिनेट टेबल को प्रिपेयर करेंगे. एक टेबल प्रिपेयर करेंगे और उसमें ग्राफ के वैल्यू को, कोऑर्डिनेट को पुट करेंगे. और आप इसमें जानते हो इनफिनाइट कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट किया जा सकता है क्योंकि इसके वैल्यूज वैरी करेंगे. तो इसमें हमने कोऑर्डिनेट बना लिया. अब क्या करना है, x में x एक्सिस देना है, यहाँ y देना है और y इक्वल टू दिया हुआ है 2x minus 5. अब इफ x इक्वल टू लेते हैं 1, हमने अपने मन से लिया 1, x इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू 2 multiply 1 minus 5 दैट इज 2 minus 5 इक्वल टू -3. ये तो -3 आ रहा है, हमने पुट किया है -3. नेक्स्ट x इक्वल टू हम ले रहे हैं यदि 2, x इक्वल टू लिया 2, तो 2 2 जा 4 minus 5 दैट इज -1. जब x इक्वल टू 2 लिया तो y का वैल्यू क्या है, -1 लिया. जस्ट x इक्वल टू हम ले रहे हैं 3, y इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू जब 3 लेंगे 3 minus 5 दैट इज 3 minus 5 इक्वल टू 6. तो x इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, सॉरी 6 minus 5 दैट इज 1 आ रहा है. फिर अगेन जब x के वैल्यू हम ले रहे हैं 4 दैट इज 4 2 जा 8 minus 5 इक्वल टू 3, ये वैल्यू आ रहे हैं 3. तो इस तरह से हम यदि इसके वैल्यू लेते हैं 5, x के वैल्यू 5, तो 5 2 जा 10 minus 5 दैट इज 5 मीन्स 5 आ रहा है. अगेन x इक्वल टू हम ले रहे हैं 6 2 जा 12 minus 5 दैट इज 7. तो ये x इक्वल टू 6, तो y क्या आ गया 7. इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लिया. अब जब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गए, इसके अब इसको x और y के एक्सिस पे इसको ड्रॉ करना है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ग्राफ पेज का हेल्प लेंगे, ग्राफ कॉपी का प्रयोग करेंगे इसमें. तो ग्राफ कॉपी को यूज करने के लिए आप सिर्फ इस तरह से हम बता देते हैं और आपको घर पर इसको करना है, खुद से इसे करेंगे जिससे पता चलेगा. तो हम किसी दो एक्सिस को लेकर देखते हैं, दो कोऑर्डिनेट को. ये लेते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4. अब इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट को देखते हैं क्या है. तो फर्स्ट जो है दैट इज x1 y -3. x1 कहाँ है, y कहाँ है, -3 यहाँ है. तो इसके परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ से डालेंगे दैट इज द पॉइंट मीन्स दैट इज x1 -3 ये आ रहा है. नेक्स्ट देखते हैं 2 -1, x पे 2 लेना है, y क्या है
y माइनस 1 है, y माइनस 1 मीन्स दैट इज दिस पॉइंट मीन्स दैट इज 2 and -1। नेक्स्ट 3 and 1, 3 क्या है, x पे 3 लेना है ना, x 3 और y 1, दैट इज द पॉइंट 3 1 मीन्स इस तरह से हम सारे पॉइंट्स को डिनोट करेंगे। अब आप क्या करना है, इसको सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अभी आप देखोगे ये तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सपोज दैट इस तरह से आया और ये ग्राफ को हमने ड्रॉ किया। अब जिसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट हैं, इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट है। यहां पर आप देखेंगे x का वैल्यू आएगा, y क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा y का 0, तो इसी वैल्यू को जो नेम दिया गया दैट इज -b/a 0 मीन्स ये b का a -b/a ही होगा। मीन्स इस एक्सिस पे जो कट कर रहे हैं x एक्सिस को -b/a ही आएगा, बट y एक्सिस यहाँ पर क्या होंगे, y कोऑर्डिनेट के। अब इसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल के अकॉर्डिंग इस कोऑर्डिनेट टेबल को देखेंगे और इस ग्राफ को ड्रॉ किया। इसमें कुछ पॉइंट्स लिए जो -1 -3 यहाँ दिखा रहा है, 2 -1 ये दिखा रहा है। तो ये जिस एक्सिस को, x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं दैट इज द पॉइंट -b/a, और y क्या होगा, ये 0 होगा, क्योंकि यू नो दैट x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है। तो यहां से हम देखेंगे -b/a, ये जो कोऑर्डिनेट है ये -b/a को दिखाएगा। इसके लिए हम चेक करते हैं, तो क्या लेते हैं, 2x - 5 देख रहे हैं, तो होता क्या है -b/a। तो आप देख रहे हैं b का वैल्यू क्या है, -(-5) दैट इज, एंड 2a का वैल्यू क्या है, 2 दैट इज 5/2 मीन्स दिस, ये पॉइंट का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के जो वैल्यू होंगे मीन्स इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज 5/2, और ये अप्रोक्सीमेटली प्लस में आ रहा है। अब देख रहे हैं प्लस एक्सिस को डिनोट कर रहा है, ये प्लस में आ रहा है, -(-) प्लस होगा, क्योंकि b के वैल्यू खुद b/-b/a होता है और b खुद यहाँ निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, तो 5/2 हो जाएगा। और ये कोऑर्डिनेट जो दिखा रहे हैं, हमने तो इसको अपने मन से हमने पॉइंट डिनोट किया, लेकिन हम ग्राफ पर जब इसको डिनोट करेंगे तो एग्जैक्टली आएगा, और ये पॉइंट 5/2 ये दिखा रहा है। तो इस तरह से हमने ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा, और कुछ एग्जांपल्स हम दे रहे हैं जिसको आप क्या करना है, ग्राफ दिखाना है, इसके खुद से इसको ड्रॉ करना है घर में बैठकर, जिससे आपके सही से ग्राफ आ सके। खुद से करना है, जिस प्रोसेस से हमने किया है, जिससे आप ग्राफ ले आ सकोगे और क्वेश्चन इस तरह के आए तो आप कर सकोगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट 5 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के पार्ट को देखेंगे।